नमस्कार। द्वितीय पीयूसी हिंदी कक्षा के लिए स्वागत। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के पद्यभाग से आधुनिक कविता को पढ़ रहे हैं। आज हम आधुनिक कविता अधिकार को पढ़ते हैं। कविता पढ़ने से पूर्व हम इस कविता के कवयित्री का नाम जान लेते हैं। इस कविता की कवयित्री का नाम महादेवी वर्मा जी। चलिए उनके बारे में जानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी साहित्य साधना के फलस्वरूप भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुआ था। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा आदि और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ और गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि है। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। अधिकार कविता महादेवी वर्मा के जीवन दर्शन का सही परिचय कराती है। महादेवी वर्मा जी के लिए मानव का जन्म भगवान का वरदान है। वे जन्म और मरण दोनों का खुले दिल से स्वागत करती हैं। वे अपने जीवन को दीन दुखियों, अनाथों की सेवा में बिताकर तृप्ति की सांस लेती हैं। वे अपनी सेवा के बदले अमरों के लोक को भी ठुकराती है, क्योंकि वे अमर बनकर भोगविलास के सागर में डुबकियां लगाने के बदले जीवन संघर्ष की आपदा में सार्थकता का अनुभव करती है। महादेवी वर्मा जी मानव जन्म को अमर लोक से भी महानतर मानती है। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देते हुए इस कविता का चयन किया गया है। अब हम कविता के पहले पंक्ति को देखते हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। फूल का मतलब फ्लावर, दीप लाइट और लैंप, तारों का मतलब स्टार्स और नक्षत्र। यहाँ कवयित्री फूलों और तारों के जन्म और मरण के बारे में कहती है। जो फूल खिलते हैं वो जरूर मुरझाकर जमीन पर गिर जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो यहाँ कवयित्री कहती है ऐसी कोई फूल नहीं है जो नहीं मुरझाता है। वैसे ही नक्षत्र भी रात के समय चमककर सूरज के निकलते ही गायब हो जाते हैं। वैसे ही नक्षत्र दीप देते हैं रात को, लेकिन जब सूर्य आता है तो नक्षत्र गायब हो जाते हैं। अर्थात फूल और सितारे जन्म भी लेते हैं और मिट भी जाते हैं। अगर ये सदा जीवित रहते हैं तो इनका मूल्य ही नहीं है, बराबर है। तो कवयित्री कहती है यहाँ जो भी चीज जन्म लेता है उसे मिट भी जाना है, उसे मर भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो शाश्वत रहता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इस पंक्ति में कवयित्री फूल और तारों के जन्म और मरण के बारे में बताती है। अगले पंक्ति में वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। नीलम ब्लू कलर, मेघ क्लाउड्स, ऋतुराज
वेदर और मौसम। इस पंक्ति में कवयित्री कहती है, बादलों और वसंत ऋतु के विलक्षण स्वभाव के बारे में प्रकाश डालती हैं। ये काले काले बादल जो पानी से भरे हुए हैं, नहीं बरसते हैं और काली नहीं होते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होता। तो यहाँ अगर बादल और मेघ पानी नहीं बरसते तो उनका कोई मूल्य नहीं होता। हम उसे मूल्य देते हैं क्योंकि वो पानी बरसता है, इससे हमें पानी मिलता है। और पानी बरसने के बाद उस मेघ मिट जाता है, उसका जन्म होता है, और पानी बरसने के बाद वर्षा होने के बाद उस बादल मिट जाते हैं और उसका अंत हो जाता है। ऋतुओं का राजा वसंत भी एक सीमित काल तक अपनी बहार दिखाता है, बाद में उसका विलास खत्म हो जाता है। तो यहाँ ऋतुराज मतलब मौसम, गर्मी के मौसम, सर्दी के मौसम या वर्षा के मौसम, हमेशा एक ही मौसम नहीं रहता है। 4 महीने गर्मी है तो 4 महीने सर्दी होता है और 4 महीने बारिश होता है। ऐसे यहाँ कवयित्री कहती है, अगर एक ही मौसम रहा तो इस ऋतुराज जाने के नाम ही नहीं लिया तो हम उसे कोई मूल्य नहीं देते। लेकिन मौसम जाता रहता है और आता रहता है, इसलिए हम उसे मूल्य देते हैं। इस प्रकार काले काले बादल और ऋतुराज वसंत एक काल खंड तक ही अपनी हुनर दिखाकर गायब हो जाते हैं। तो इस पद्यांश में बादलों और वसंत ऋतु की क्षण बुगरता तथा नश्वरता पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ बादल और ऋतुराज के बारे में कवयित्री बताती है, उसके जन्म और मिटने के बारे में बताती है। अगले पंक्ति में, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। यह नयन का मतलब आइज, आंसू मतलब टीयर्स, मोती पर्ल, प्राण लाइफ, पीड़ा पेन, सोती स्लीप। इस पद्यांश में कवयित्री आंखों और प्राणों के मुख्य गुण पर प्रकाश डालती हैं। यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती है, आंखों की सार्थकता तब होती है जब वे आंसुओं को गिराती है, चाहे वे सुख की हो या दुख की। तो यहाँ आंखों के बारे में कवयित्री कहती है और आंसू को वो मोती के रूप में बताती है, और जब आंख मोती रूपी आंसुओं को बाहर निकलती है तभी आंखों की सूनेपन और अकेलीपन मिट जाती हैं। और कवयित्री यहाँ कहती है, वो आंसू खुशी का भी हो या दुख का भी हो, लेकिन आंसुओं को बाहर निकलना चाहिए। वह मानव ही क्या जो अपने जीवन में दुख दर्द का अनुभव नहीं करता हो। कवयित्री के अनुसार अगर आंखों से आंसू नहीं गिरते तो उनकी कोई कीमती नहीं है। मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं अगर उसमें दुख दर्द नहीं हो। और यहाँ कवयित्री कहती है, अगर जिस मनुष्य की प्राण दुख और पीड़ा को, सुख और दुख दोनों को नहीं देखा हो, सिर्फ सुख को देखा हो, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है। जिंदगी में दुख और सुख दोनों को देखना चाहिए, मानव प्राण को दोनों का अनुभव कर लेनी चाहिए। तो इस पंक्ति में कवयित्री आंखें और प्राणों के बारे में कहती है। आंखों को आंसुओं को बहाना
चाहिए और प्राणों को सुख और दुख दोनों को देखना चाहिए, दुख की पीड़ा को देखना चाहिए। अगले पंक्ति में कवित्री कहती है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। तो इस कविता में कवयित्री अमर लोक की दुख की अनुपस्थिति और अनश्वरस्वता को नापसंद करती है। तुलना में उनको मानव लोक ही बेहतर लगता है। तो यहाँ कवयित्री भगवान से पूछती है, हे भगवान, तुम्हारे जगत में दुख और चिंता नहीं है क्या? शोक की भट्टी में जलना और मर मिटना नहीं है क्या? अगर तुम्हारे लोकवासियों को मरण ही नहीं है तो वह संसार भी कैसा? तो यहाँ लोक का मतलब वर्ल्ड, वेदना पेन, जलना बर्न, मिटना मर जाना। तो यहाँ कवयित्री भगवान से पूछती है, क्या तुम्हारा लोक में दुख और चिंता नहीं है क्या? मरने और मिटने और शरीर को जलने नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो कैसी संसार है? तो यहाँ कवयित्री को अमरलोक नहीं जाना पसंद है। कवयित्री को इसी मनुष्य लोक में रहना है, मनुष्य लोक में दुख को देखना है और उससे निपटकर आगे बढ़ने को संघर्ष का जीवन करना है। और कवयित्री को यहाँ अमरलोक यानी भगवान के पास जो लोक है वहां कोई कष्ट नहीं होता, ऐसी लोक नहीं जानी है। कवयित्री का कहना है कि इस सृष्टि में जन्म और मरण दोनों की उपस्थिति होनी है। केवल जन्म ही रहे और दुख दर्द ना रहे तो वह संसार सहज नहीं है। कवयित्री दुख दर्द को ज्यादा महत्व देती है। तो इस पंक्ति में कवयित्री कहती है कि हमें जिंदगी में दुख और दर्द को देखना है, उसे सहना है और उसे संघर्ष करके आगे बढ़ना है। सिर्फ खुशियों से जीकर मर जाने में कोई अर्थ नहीं है। इस पंक्ति में कवयित्री कहती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार रहने दो है देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। इस पंक्ति में महादेवी वर्मा स्वर्ग सुख से ज्यादा भूलोक के दुख को ही चाहती है और अपने उद्गार प्रकट करती हैं। अमर का मतलब जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। लोक वर्ल्ड, करुणा सिंपैथी, देव गॉड। इस पंक्ति में कवयित्री भगवान से पूछती है, हे प्रभु, तुम दया सागर हो, मुझे स्वर्ग सुख दोगे, परंतु मैं इसे नहीं चाहती। मुझे भूलोक में रहते हुए लोगों की दुख दर्द का अनुभव चाहिए। जानता जनार्दन की सेवा करके मैं मर जाना चाहती हूँ, लेकिन देवलोक में पहुंचकर सदा सुख भोगना नहीं चाहती हूँ। तो इस पंक्ति में कवयित्री कहती है, हे भगवान, क्या तुम मुझे अमरों का लोक देगा, स्वर्ग देगा? अगर तुम मुझे स्वर्ग दोगे तो मुझे उस स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे इसी भूलोक में रहना है और इस लोक के दर्द और दुख को अनुभव करना है। जनता जनार्दन की सेवा, जन की सेवा करते हुए मुझे इसी लोक में रहना है। मुझे देवलोक पहुंचकर कोई सुख भोगना नहीं चाहिए। यहाँ कवयित्री स्वर्ग सुख के बदले
भूलोक के दर्द भरे नश्वर जीवन को ही प्रधानता देती है और कहती है यही उसकी मिटने का अधिकार है। तो इस कविता में कवयित्री महादेवी वर्मा जी वेदना की अनुभूति का महत्व और संघर्ष पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देते हुए इस कविता को लिखती है। धन्यवाद।